हेलो माय डियर वॉरियर्स, मेरा नाम पंकज चौबे है और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग आज जो बात करने वाले हैं पहले क्लास में, ये इंग्लिश का मेरा पहला क्लास है। तो मैं ना आज टेंस पढ़ाने वाला हूँ और ना ही मैं नाउन को पढ़ाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले इंग्लिश के प्रति जो बच्चों के दिमाग में डर है उसको समाप्त करने का प्रयास करने वाला हूँ। होता क्या है कि देखो, जब भी आप नाउन स्टार्ट करते हो तो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। और फिर बच्चे क्या होते हैं कि किसी भी तरह नाउन को पढ़ते हैं और देन जब अगला टॉपिक आता है प्रोनाउन को, तो वहाँ तो बिल्कुल वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको नाउन अच्छे से समझ में नहीं आए तो प्रोनाउन कहाँ से समझ में आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले नाउन या टेंस किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। देखो, इंग्लिश में कुछ 6-7 ऐसा बेसिक टॉपिक्स है जो ग्रामर की हर चैप्टर में, मतलब अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो भी वहाँ उसका इस्तेमाल होने वाला है, अगर आप वॉइस पढ़ रहे हो तो भी वहाँ उसका इस्तेमाल होने वाला है, इवन आप नरेशन पढ़ रहे हो वहाँ भी आपका इसको इस्तेमाल करना है। तो हम लोग पहले शुरू का 5-6 जो क्लास होगा उसमें हम लोग इंग्लिश के बेसिक टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद इंग्लिश आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो फर्स्ट क्लास जो करने वाले हैं वो इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जानने वाले हैं। अब कुछ बच्चे हंसने लगे होंगे, सर क्या मजाक है सर, अल्फ़ाबेट तो हम लोग जानते ही हैं। तो चलो इसके बारे में हम एक बात करेंगे। ठीक है, देखो, बहुत समय से ये एक क्वेश्चन है जो पूछा भी गलत जाता है और उसका आंसर भी गलत आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करता हूँ कि बच्चों बताओ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप लोगों ने दिमाग में अपना आंसर बना लिया होगा कि बिल्कुल सर अल्फ़ाबेट जो है वो 26 होते हैं। तो बच्चे ये गलत आंसर है। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना वो एक ही होता है। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक ही होता है, वो 26 नहीं होता है। तो आप बोलो सर क्या मजाक कर रहे हैं, आज तक तो हम लोग यही जानते थे कि अल्फ़ाबेट जो है वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लो कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक ही होता है। ए से जेड जो है, ए से जेड के कंप्लीट ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं बचपन में, ए क्या है अल्फ़ाबेट है, बी क्या है अल्फ़ाबेट है, और ए से जो जेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एस लगा के वस्तुओं को प्लूरल बनाया जाए। कुछ वस्तु में एस लग के उसका मीनिंग भी बदला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप गुड वर्ड तो सुने ही होंगे, गुड का मतलब अच्छा होता है। अगर आप उसमें एस लगा दोगे तो वो गुड्स हो जाएगा, जिसका मतलब सामग्री या वस्तु हो जाता है। इन द सेम वे, अगर आप वाटर की बात करोगे, वाटर दैट इज पानी, अगर उसमें आप एस लगा दोगे तो उसका मतलब समुद्र हो जाएगा। तो ये दिमाग में बैठा लो कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो शब्द जरूर है, बट अल्फ़ाबेट्स का मतलब वर्णमाला नहीं होता है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषा होता है। तो अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में वो एक ही होता है। ए से जेड के कंप्लीट ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब पूछोगे सर ए क्या है सर, बी क्या है सर, तो आपको मैं समझा दूं कि ए जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं है, इसको हम लोग लेटर बोलते हैं। बी भी क्या होता है, लेटर होता है। तो जो मेरा सवाल पहला था कि बच्चों अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, आपने आंसर बनाया होगा 26, ये गलत आंसर था। आज के बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आपको आंसर देना है अल्फ़ाबेट एक ही होता है। ए से जेड के कंप्लीट ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ए क्या होता है बताओ फिर, ए जो है वो एक लेटर है, बी जो है वो भी लेटर है, सी भी जो है वो भी लेटर है। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद अगर मैं पूछूंगा आपसे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो यू हैव टू गिव मी द आंसर दैट अल्फ़ाबेट इज 1। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, एक होते हैं। ए जो है वो लेटर है, बी जो है वो लेटर है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर थोड़ा हम लोग को ABCD का प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग उच्चारण जो थोड़ा गलत करते हैं। जैसे मैं खुद बिहार का हूँ तो एक उच्चारण में मुझे भी प्रॉब्लम आता है। जैसे एक शब्द है ये, तो मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे इसको बोलते भी। आपको माइंड में बैठाना है कि ये भी नहीं है। ठीक है, अगर सही मायने में अगर ये भी होता तो हमको इस नाम के लिए विकास बोलना होता, जो कि ये विकास नहीं है, ये विकास है। तो पहले आप समझ लो कि यू के बाद भी नहीं आता है, यू के बाद वी आता है, समझना। क्योंकि हम लोग बिहार के, हम लोग आज भी वैल्यू बोलते हैं वैल्यू के जगह पे, लेकिन जो इसका सही उच्चारण नहीं है, आप इसको वैल्यू ही बोलोगे, है ना। तो ये जो शब्द है इसको आज के बाद हम लोग भी ना बोल के वी बोलेंगे, नहीं तो फिर हमको ग्रामर में चैप्टर पढ़ना होगा वॉइस, फिर पढ़ना होगा वर्ब। तो ये वर्ब और वॉइस नहीं होता, ये वॉइस और वर्ब होता है। ठीक है, तो इसको आज के बाद हम लोग भी नहीं बोलकर वी बोलेंगे।
नहीं तो फिर हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश में भी भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश में ना बोल के। कुछ लोग बोलते नहीं कि आई एम गोइंग टू कॉलेज फॉर गेटिंग नॉलेज, ये भी तो इंग्लिश ठीक ही है। तो उस पैटर्न से हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण जो है वो वी होता है, वैल्यू की जगह हम लोग उसको वैल्यू बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और लेटर है जहां बच्चे काफी गलती करते हैं, ये देखो, ये कुछ लोग उसको बोलते हैं डब्लू। अब हमको ये बताओ कि डब्लू तो हम लोग के आस पड़ोस के बच्चों का नाम होता है, डब्लू हो गया या बबलू हो गया, तो इसका भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। ये कोई डब्लू या बबलू नहीं है। अब पहले हमको ये बताओ ये क्या है। अब बोलो सर ये यू है। अगर मैं पूछता बताओ ये क्या है, अब बोलो सर ये भी तो यू है। तो बच्चों जब आप एक यू को दो यू से मर्ज करते हो तो इट बिकम्स डब्ल्यू। कितना यू? दो यू। दैट इज वाई इट इज नोन एज डब्ल्यू, ना कि डब्लू। ये तो फिर वही बात हो गया भोजपुरी वाला इंग्लिश, कॉलेज नॉलेज बोलना पड़ेगा हम लोग को। तो ये डब्लू नहीं है, इट्स डब्ल्यू। यू का दो पार्ट इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो वी है और ये जो डब्ल्यू है, इनको हम लोग अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अल्फाबेट अलग है और लेटर बिल्कुल अलग है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि अल्फाबेट क्या होता है, उसका सिंपल आपको जवाब देना है कि अल्फाबेट जो होते हैं वो ए से जेड के कंप्लीट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ए क्या है भाई? तो ए लेटर है, बी भी लेटर है, ये वी भी लेटर है, ये डब्ल्यू भी लेटर्स है। समझ में आ रहा है ना? तो लेटर्स क्या होता है? ये अल्फाबेट की एक छोटी सी इकाई होती है। अब सवाल है सर वर्ड क्या होता है? सर वर्ड क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, कंप्लीट जो ग्रुप था लेटर्स का वो तो अल्फाबेट है, लेकिन अगर मैं सी लिखता हूं तो ये लेटर हो जाएगा, अगर मैं ये ओ लिखता हूं ये भी लेटर है, और अगर मैं डब्ल्यू लिखता हूं ये भी लेटर है। बट अगर इस तीनों को एक जगह पे हम लोग रख दें तो इट बिकम्स वर्ड। तो वर्ड होता क्या भाई? लेटर्स के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं, बट ध्यान रहे कि वो लेटर का ग्रुप कुछ मीनिंग को प्रकट करे। अब ऐसे हम लोग सी सी सी, तो ये कोई वर्ड नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? लेटर्स के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं, बट उसका कुछ मीनिंग आना चाहिए। सिर्फ ए कोई वर्ड नहीं है, उसके लिए उसका एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अल्फाबेट भी क्लियर हो चुका होगा, लेटर्स भी क्लियर हो चुका होगा, है ना। अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। लेटर्स को हम लोग वर्ण बोलते हैं, और वर्ड को हम लोग शब्द बोलते हैं। उसी तरह वर्ड्स के कंप्लीट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन उसका भी कुछ प्रॉपर मीनिंग आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं अ काउ गिव्स मिल्क, तो ये भी एक वर्ड है, गिव्स भी एक वर्ड है, और काउ भी एक वर्ड है। तो वर्ड्स के कंप्लीट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस, लेकिन इसका एक मीनिंग होना चाहिए। अब 3 बार काउ 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 लिख देंगे तो ये सेंटेंस तो होगा नहीं। तो वर्ड्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सेंटेंस बोलते हैं। उसी तरह सेंटेंस के ग्रुप को कुछ लोग पैराग्राफ बोलते हैं, पैराग्राफ के ग्रुप को हम लोग चैप्टर या लेसन बोलते हैं, और अगर लेसन का कई सारा ग्रुप होगा तो हम लोग उसको किताब यानी कि बुक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आज बेसिक टर्म हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज के बाद मैं कभी भी आपसे ये पूछूं बच्चों अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आप ये नहीं जवाब देना कि सर अल्फाबेट 26 होते हैं। अल्फाबेट एक ही होता है, ए से जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ए क्या होगा बताओ? लेटर होगा, ठीक है। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक क्या है? एक वर्ड है, और अगर मैं बोलूंगा आई रीड अ बुक, ये क्या होगा? एक सेंटेंस होगा। तो ये हम लोग का आज बेसिक क्लास हो चुका है, ठीक है। आज के बाद इस सवाल का आप लोग जवाब कभी मतलब गलत मत देना कि सर अल्फाबेट 26 होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।